हाय गाइस, मैं हूँ दीप और आप सभी देख रहे हैं दीप फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। सॉरी, ये वाला प्लूटो नहीं, प्लैनेट प्लूटो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 25 अगस्त 2006 में यूरोप के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन की बैठक हुई और इस बैठक में जो है प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बेदखल कर दिया गया और उसे जो है लघु ग्रह का दर्जा दिया गया। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, प्लूटो का क्या दोष था जो उसे प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया, और प्लूटो पे सतह कैसी है, उसका वातावरण कैसे चेंज होता है और प्लूटो के अंदर क्या है, तो इसी के बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से क्यों अलग कर दिया। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है उसमें अभी 13,700 मेंबर हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो हैं 13,700, पर 2006 में इसमें केवल 10,000 ही साइंटिस्ट हैं। और जो 2006 में ये बैठक हुई थी, ये मीटिंग हुई थी जिसमें प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से अलग कर दिया गया, इसमें इसके 10% भी लोग नहीं शामिल हुए थे। और इन्हीं चुनिंदा लोगों ने मिलकर प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से अलग कर दिया और उसे जो है लघु ग्रह का नाम दिया। और किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहने से पहले उसकी 3 डेफिनेशन सेट की गई। सबसे पहली, वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मास इतना होना चाहिए कि वो अपने आप को गोल रख पाए, जो प्लूटो भी रखता था। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि जो वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट गोल है वो सन का चक्कर भी लगाना चाहिए, जो प्लूटो भी लगाता था। बट तीसरे रूल में प्लूटो फेल हो गया। ये तीसरा रूल ये कहता है कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जो गोल है और सन का चक्कर लगा रहा है, उसे अपना ऑर्बिट साफ रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि साफ वो कैसे करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। जो उसके रास्ते में एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं, या फिर वो अपनी तरफ खींच ले या फिर अपनी ग्रेविटी से उनको दूर फेंक दे। और प्लूटो भी ऐसा ही करता था, तभी उसके जो है 5 चांद थे। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसकी कोई ठोस वजह उन्होंने नहीं दी है। तो कई साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि जो प्लूटो है वो नेपच्यून का ऑर्बिट क्रॉस करता है, और ऐसा है भी। वो अपने 240 ईयर के ऑर्बिट में 20 ईयर तो नेपच्यून के ऑर्बिट में ही रहता है। तो कई साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है उन्होंने इसी कारण प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से अलग किया है, पर इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई ठोस वजह नहीं दी गई। इसी कारण कई साइंटिस्ट आज तक इस फैसले का विरोध करते आ रहे हैं। प्लूटो की खोज क्लाइडिया टॉम्बर्ग ने 18 फरवरी 1930 को की थी, और प्लूटो का नाम प्लूटो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली वेंशिया बर्ने ने रखा था। उसका मानना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और प्लूटो ज़्यादातर अंधेरे में ही रहता है, इसी कारण उसने प्लूटो का नाम प्लूटो रखा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे साथ प्लूटो के सफ़र पे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम धरती से प्लूटो पे जाएंगे न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट में, तो हमें तकरीबन 9.5 साल लगेंगे, और इस रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें कई प्लैनेट और कई एस्ट्रॉइड्स भी देखने को मिलेंगे। धरती से प्लूटो की दूरी, जब वो सबसे दूर होता है तब उसकी दूरी होती है 7.5 बिलियन किलोमीटर्स, और जब वो हमारे सबसे पास होता है वो होती है 4.3 बिलियन किलोमीटर। हमें तभी जाना पड़ेगा जब प्लूटो हमसे सबसे पास होता है, मतलब जब वो 4.3 बिलियन किलोमीटर होगा, हमें तभी धरती से निकलना पड़ेगा। और सूरज से दूर होने के कारण प्लूटो पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और बहुत ही ज़्यादा क्रेटर बने हुए हैं वहाँ पर। आपको पता है प्लूटो का एक हर्ट भी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, प्लूटो का एक हर्ट भी है। ये एक नदी है जो पूरी तरह से जमी हुई है, जिसे हम कहते हैं स्पुतनिक प्लैनेटिया। ये नदी कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिक्विड फॉर्म से बनी हुई है। इस नदी की लंबाई 1000 किलोमीटर और चौड़ाई 800 किलोमीटर है, और तकरीबन इसका अंदाज़ा लगाया गया है कि इसकी गहराई 100 किलोमीटर के नीचे होगी। अब जो प्लूटो है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है। जितनी हमारी धरती सन से दूर है, प्लूटो उससे 3 गुना ज़्यादा दूर है। इसी कारण यहाँ पर सन की रे बहुत ज़्यादा कम आती है, और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठंडा हो जाता है पूरा इलाका। इसी कारण यहाँ पर बर्फ़ भी जमी रहती है। जब हम प्लूटो पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर 160 किलोमीटर की ऊंचाई से हमें धुंध दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा इलाका है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण हमें 160 किलोमीटर की ऊंचाई से ही प्लूटो पे धुंध दिखनी शुरू हो जाएगी। अब जो प्लूटो है वो है टेरेस्ट्रियल डॉल्फ प्लैनेट, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जब हमें यहाँ पर उतरना है तो हमें स्पेस सूट डाल के ही उतरना है। और यहाँ पर ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है, हड्डी जमा देती है ठंड इतनी। वहाँ पर ठंड होती है -240 डिग्री से लेके -244 डिग्री तक, मतलब हड्डी जमा देने की वाली ठंड। और यहाँ पर सन इतना दूर दिखता है
कि इसकी सन की रे को पहुंचने पे ही यहाँ पर 5.5 घंटे लग जाते हैं। और जब हम यहाँ से प्लूटो से सन को देखेंगे तो हम खुली आंखों से देख पाएंगे। मतलब जैसे हम धरती से सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो जाती हैं, पर जब हम प्लूटो से देखेंगे तो वो हम खुली आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि जो प्लूटो से सन की दूरी है वो लगभग 900 गुना ज़्यादा ही है जितनी हमारी धरती से दूरी है। जब हम प्लूटो पे पहुंचेंगे तो सबसे ज़्यादा मनमोहक दृश्य होगा उसके चाँद को देखना, क्योंकि उसके 5 चाँद है और सबसे बढ़िया चाँद है कैरन। कैरन की दूरी वहाँ से 19,640 किलोमीटर है, जिसके कारण वो बिल्कुल साफ दिखता है और इसका साइज़ प्लूटो से आधा है, पर फिर भी वो बहुत बढ़िया लगता है प्लूटो से। अब जो ग्रेविटी है प्लूटो की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से केवल 6% है। मतलब जितनी ग्रेविटी अर्थ पे है उसका केवल 6% ही प्लूटो पे है। मतलब कोई इंसान अगर अर्थ पे 100 किलोग्राम का होगा तो वो प्लूटो पे जाकर 6 किलोग्राम का ही रह जाएगा। अब प्लूटो पे टाइम का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब प्लूटो अपना 1 दिन पूरा करेगा तो हमारी धरती पे 6.5 दिन बीत भी गए होंगे। और जब प्लूटो अपना ऑर्बिट पूरा करेगा, जो सन के आसपास चक्कर लगाता है, ऑर्बिट लगाता है, वो पूरा करेगा 248 साल में और हम पूरा करेंगे 1 साल में। मतलब अगर प्लूटो पे कोई जन्म लेगा तो उसका बर्थडे उसके मरने के बाद ही आएगा। तो चलिए अब चलते हैं प्लूटो के अंदर। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी फ्रोज़न नाइट्रोजन। जो बाहरी लेयर है वो फ्रोज़न नाइट्रोजन है जो जम चुकी है ठंड के कारण। फिर अंदर जाके आपको मिलेगी वाटर आइस, वाटर नहीं कहूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो जमी हुई अवस्था में वहाँ पर है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके अगर हम और अंदर जाएंगे तो हमको रॉक मिलेगी, मतलब रॉक जिससे वो प्लैनेट बना है, जिन पत्थरों से वो प्लैनेट बना है वो देखने को मिलेगा। फिर जब हम और अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा कोर। कोर जो है उसका अंदर का भाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वो होता है लगभग 500 केल्विन तक गर्म होता है। बाहर से वो चाहे जितना मर्जी ठंडा है पर अंदर से वो गर्म ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाया होगा प्लूटो के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।